हेलो स्टूडेंट, आपका एलपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आज मैं आपको पहले चैप्टर से, ध्यान दीजिएगा, वास्तविक संख्या से कुछ क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए। जैसे देखिएगा, इसमें कह रहा है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। विभिन्न संख्याओं में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपको मैं छांटना सिखाऊंगा बेटा। यहां पर बहुविकल्पी प्रश्न भी बन सकते हैं, वैसे लिखित में भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग 2024 के लिए बोर्ड एग्जाम की फुल तैयारी 100% मैं कराऊंगा। और यह आपका ये तीसरा वीडियो है, ध्यान दीजिएगा। और तीसरा यह है, एक और लेके आऊंगा, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना बच्चों। जैसे √3+2 या √3 या √2, ऐसे मतलब प्लस में या माइनस में या ऐसी संख्या जो अपरिमेय संख्या है उसको सिद्ध करना मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा। वह बेटा 4 नंबर या 2 नंबर में पूछा जाता है। तो अगली बार 2 नंबर में पूछा गया था, इस बार हो सकता है 4 नंबर में पूछा जाए। 4 नंबर या 2 नंबर में पूछा जा सकता है, वैसे 4 नंबर में बनना चाहिए बेटा। तो आज बेटा परिमेय और अपरिमेय आप गहन अध्ययन करते हुए ये पूरा कॉन्सेप्ट के साथ परिमेय अपरिमेय समझ लीजिए, कौन सी संख्या को परिमेय कहेंगे और कौन सी संख्या को अपरिमेय कहेंगे। बेटा एकदम इजी प्रश्न होते जरूर हैं, लेकिन बेटा अगर वो गलत होते हैं तो खलते बहुत ज्यादा है। तो बेटा देखिएगा, कम से कम इजी प्रश्न आपको ये गलत नहीं होने चाहिए। टफ गलत हो जाता तो एक बार बर्दाश्त हो जाता। तो आइएगा हम सवाल करते हैं। यहां पर देखिएगा, आपको बहुविकल्पी में बन सकता है बेटा, लिखित में भी पूछा जा सकता है, उसमें 1% दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जो लोग पहली बार हो चैनल पे, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए बेटा। हम आपको 2024 के लिए 100% तैयारी कराएंगे। यह आपका पहले चैप्टर का लगभग कंप्लीट होने वाला, एक वीडियो और पड़ जाएगा। अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना, उसको व्यवस्थित ढंग से लिखना पढ़ना, सारी चीज सिखाएंगे, अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो चलिएगा, आप लोग जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए बेटा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। आइएगा सवाल हम करते हैं। जैसे देखिएगा, यहां पर कह रहा है निम्नलिखित में से परिमेय और अपरिमेय है, या परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हैं। तो मैं यहां पर 2 ऑप्शन दिया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो जितना इसमें से परिमेय संख्या होगा मैं यहां लिख दूंगा, और जितनी इसमें संख्याओं में से अपरिमेय संख्या होगा बच्चों हम यहां पर लिख देंगे। अब पहले समझ लीजिए, परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं बेटा, और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं किसको है? संख्या में 12-11 ठू पढ़ा के रखा है, आप लोग वहां पर पूरी संख्या आप देख सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं। तो आइएगा हम थोड़ा सा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की परिभाषा बोलते हैं। परिमेय संख्या की परिभाषा ध्यान दीजिएगा, वे संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सके या लिखी हुई हो। ध्यान दीजिएगा, वे परिमेय संख्या कहलाती है। कुल मिला के क्या बेटा, हम p/q के रूप में यदि लिख रहे हैं तो यह परिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन इसमें एक शर्त है। क्या शर्त है? क्या शर्त है बेटा? q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब तो यह परिमेय संख्या है। क्यों ऐसा कहा गया बच्चों? ये देखिएगा, q का मान यदि 0 ले लोगे बेटा तो p बटा आ जाएगा 0। p का मान कुछ भी रखोगे, मान लो 1 रख दिया तो 1/0, या बेटा 2 रख दिया तो 2/0, इसी हिसाब से चलता रहेगा। तो ये 1/0 या 2/0 या 1,00,000/0 किसी संख्या के बटे अगर 0 आता है तो उसकी वैल्यू सबकी इनफाइनाइट आती है, अनंत आता है। इधर दिख रहा चलिएगा, तो इनफाइनाइट अनंत आता है, इसलिए अनंत हो गया, अपरिभाषित होता है वो अनंत का मतलब कोई वास्तविक ही नहीं है, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, उसका वहां तक पहुंचा ही नहीं जा सकता, अर्थात वो अपरिमेय की श्रेणी में आ जाएगा। तो परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखा जा सकता है। क्लियर है? जहां पर q नॉट इक्वल टू 0, इसलिए हम 0 नहीं रख सकते, क्योंकि वो अपरिमेय संख्या अर्थात वो अनंत आ जाएगा। अनंत का मतलब है कि वो इनडिफाइंड है, मतलब फाइंड नहीं किया जा सकता। क्लियर है? तो चलिएगा, तो इसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। हम उन्हें कहते हैं बेटा जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सके या लिखी हुई हो।
अब सुनिएगा और समझिएगा, इस पे हम आते हैं अभी, देखिएगा। तो जैसे हमने लिखा 2, तो क्या ये परिमेय संख्या है बच्चों? थोड़ा सा दिख कम रहा। हमने लिखा 2, ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। आप कहोगे सर जी इसमें तो पी बाई क्यू नहीं दिख रहा। पी बाई क्यू का मतलब क्या यार? किसी के बटे 1 लिख दो, ये पी बाई क्यू के रूप में नहीं हो गया? क्लियर हो गया होगा। तो परिमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप में लिखी हूं, ऐसे देखिए 3/4 लिख दो बेटा, यह परिमेय संख्या है। अब आपने लिखा क्या 5/6 लिख दिया, यह भी परिमेय संख्या है। अब आप कहोगे साहब 7 लिख दिया जाए, तो 7 भी परिमेय संख्या है। चूंकि किसी के बटे 1 लिखने से उसके मान में कोई अंतर नहीं होता, ये देखो पी बाई क्यू के रूप में हो गया। तो बात समझ में आ गई होगी। तो परिमेय संख्या को पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे, या लिखी हुई हो ऑलरेडी 11/10 ऐसे करके। क्लियर है? और ध्यान दीजिएगा, इसमें बेटा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जैसे समझ लीजिए, पूरा एकदम आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आइएगा, जैसे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जैसे हमने लिखा 10 बटे मान लीजिए 12 लिखा, तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है बच्चों। कैसे? 2 गुणे 5 लिख सकते हो उसको 10 को, और 2 गुणे 6 दूनी 12। तो ये देखिए दो उभयनिष्ठ, ये गुणनखंड है, उभयनिष्ठ है कि नहीं इसमें? तो अर्थात यह परिमेय संख्या के रूप में है। इसे हम फाइनली नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये भी परिमेय संख्या के रूप में है, लेकिन इसको काट कर ये बात क्लियर है। जिन्हें हम पी बाई क्यू, मतलब इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या का मतलब। क्लियर हो गया? तो चलिएगा हम यहां पर, अच्छा इतनी बात तो हो गई, पी बाई क्यू का इतना मामला था। अब सुनिएगा, कुछ हम बात बताएंगे, ध्यान देंगे। वे संख्याएं, अब नोट पॉइंट में ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिएगा, वे संख्याएं बेटा जिन्हें हम पूर्ण रूप से वर्गमूल निकाल सके। पूर्ण रूप से भाई, वर्गमूल तो बेटा हर एक संख्याओं का निकाला जा सकता है, लेकिन पूर्णतः वर्गमूल निकाल सके, वे भी परिमेय संख्या होती है। क्यों होती है, कैसे होती है, देखिएगा। जैसे हमने लिखा रूट के अंदर बेटा 4, तो रूट के अंदर 4, ये परिमेय के अपरिमेय? तो यहां पर रूट 4 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2, 2 2 जा 4। अच्छा पावर 2 हो गया तो इसकी वैल्यू 2 निकली। तो अर्थात रूट 4 बेटा क्या है? परिमेय संख्या। चूंकि 2 के बटे 1 लिख सकते हो, ये पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। क्लियर? तो जिसे हम पूर्ण रूप से वर्गमूल निकाल सके, वे परिमेय संख्या होती है। क्लियर? और देखिएगा, जिस पर हम क्या लगा सके, बार लगा सके, वे परिमेय संख्या। जैसे देखो 1/3 लिखा हमने, क्या लिखा? 1/3। 1/3 का मतलब आप 3 का भाग 1 में लगाओगे बच्चों, ये तो ये दशमलव, जब भाई 0 दशमलव करोगे ये 0 बढ़ेगा, 3 त्रिका 9, फिर 1 आया दशमलव कारण 0, ये 3 3 3 3 बार जाएगा। अर्थात इसे ऐसे भी लिखा जा सकता था ना, 0.3 पर बार। तो ये परिमेय संख्या, अगर ये इंडिविजुअल पूछ रहा तो ये भी परिमेय संख्या, अगर ये पूछ रहा बेटा तो अर्थात जिस पर हम बार लगा सके बेटा, वो भी परिमेय संख्या ही कहलाती है। ध्यान दीजिएगा। तो आइएगा, अब आपको समझ में आ गया होगा। और अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में ना लिख सकें, इसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। तो आइएगा बच्चों, अब हम ये विभिन्न यहां पर प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से मुझे छांटकर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या लिखना। चलिएगा, और उसी वक्त मैं बताता रहूंगा आपको, जैसे परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ना हमेशा बेटा अपरिमेय आता है, परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में घटा देना, या अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को घटाना, या परिमेय से अपरिमेय को घटाना, बेटा चाहे जोड़ोगे, चाहे घटाओगे, चाहे परिमेय अपरिमेय में गुणा करोगे, चाहे परिमेय अपरिमेय में भाग दोगे बेटा, ये चारों कंडीशन, जोड़ घटाना गुणा भाग, परिमेय और अपरिमेय में अगर ऐसा कर रहे हो तो बेटा हमेशा अपरिमेय ही आता है। क्लियर है? तो आइएगा, अब हम प्रश्न को करते हैं, यहां प्रश्न से बहुत सारी चीजें निकलेंगी। तो आइएगा, इसको हम थोड़ा सा मिटा दें, इसके बाद बताते हैं। चलिए बच्चों, तो यहां पर देखिएगा, पहले स्थान पे लिखा √3, तो √3 है, अर्थात इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकालोगे बेटा तो पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये अपरिमेय संख्या में आएगा। तो अपरिमेय में √3 आ गया, ये देखिए √3 अपरिमेय में आ गया। क्लियर है?
तो √3 हो गया, अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गया। तो अब देखिएगा यहां पर π/3 है, सावधान हो जाइए। पाई बेटा अभी तक यहां पर आप कैलकुलेट करोगे ना बेटा तो हैंग कर जाता है, कंप्यूटर हैंग कर जाता है, कैलकुलेटर हैंग कर जाता है। तो पाई ध्यान दीजिएगा, ये पाई जो है, ये पाई अकेले की बात किया जाए तो पाई अपरिमेय संख्या है। अब पाई ये अपरिमेय संख्या है। अभी मैं आपसे बोला अपरिमेय संख्या में ये 3 क्या है? परिमेय। तो अपरिमेय में परिमेय का भाग लगाओगे तो हमेशा अपरिमेय ही आएगा। परिमेय में आप अपरिमेय का भाग लगा दो तब भी हमेशा अपरिमेय आएगा। तो इसका मतलब है ये अपरिमेय होगा, अर्थात ये π/3 अपरिमेय में लिखा जाएगा। क्लियर हो गया? क्यों ऐसा किया बच्चों? क्योंकि पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई क्या है बेटा? अपरिमेय संख्या है। इसका फुल मान बेटा निर्धारित नहीं है, लगभग में 22/7 बोला जाता है और उसके बाद 3.14 बोला जाता है। क्लियर है? तो चलिएगा, तो इसका मतलब ये पाई अपरिमेय संख्या हो गया। इंडिविजुअल पाई की बात करें तब भी ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या में ही लिखा जाएगा बच्चों। इसका काम, सावधान रहिएगा बच्चों। पाई का ही मान 22/7 होता है, लेकिन 22/7 ये p/q के रूप में लिखा जा सकता है। क्लियर है? तो ये परिमेय में आएगा। पाई का मान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न ध्यान दीजिएगा, बहुत कंफ्यूजन करता बच्चों। पाई का मान 22/7 ये क्या बेटा? परिमेय है, लेकिन पाई खुद क्या है? अपरिमेय। समझ में आया होगा? आगे बढ़ते हैं। यहां पर लिखा है बेटा √3 3√4। 3√4 का क्या तात्पर्य है यहां पर हम समझाना चाहेंगे। जैसे ये 4 है तो 4 का 2 निकलेगा और 2 में 3 का गुणा करोगे, 3 दूनी 6, तो 6 एक क्या है भैया? 6 को क्या लिख सकते हो? 6/1 कर दो, p/q के रूप में हो गया, अर्थात परिमेय संख्या। तो ये परिमेय संख्या 3√4 ये क्या है बच्चों? परिमेय संख्या। क्लियर हो गया? चलिए ये हो गया। अब यहां पर रूट के अंदर 4 सही 1/4 लिखा है। 4 चौक 16 1 17/4। इसका फाइनल रिजल्ट देखिएगा तो रूट के अंदर आएगा बच्चों 17/4। अब देखिएगा तो 4 का निकलेगा बेटा 17 को, तो इस रूट के अंदर 17 बैठेगा, 4 का निकलेगा बेटा 2। 4 का क्या निकलेगा बच्चों? 2 निकलेगा। ये देखिए, तो अब बताइए रूट के अंदर 17 है, 17 का पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, अर्थात ये क्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग दोगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या है, अर्थात ये क्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या। क्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या में रख दो, यह अपरिमेय संख्या हो गया। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिएगा 4 गुणे √3 है। √3 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या का गुणा करोगे तो हमेशा अपरिमेय आएगा, इसका मतलब ये भी अपरिमेय है। क्लियर हो रहा होगा बच्चों? सॉरी। अब देखिएगा यहां पर 2.33 पर 1 3 लिखा है, इसके बाद अगले पर बार लगाया, इसका मतलब ये फाइनली क्या है यार? ये फाइनली है 2.3 पर बार है। क्लियर है? 2.3 पर क्या है? बार है। जिस पर हम बार लगा सकते हैं वे क्या होते हैं? परिमेय संख्या कहलाते हैं, अर्थात ये क्या है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में लिखेंगे बच्चों, ऐसे जैसे लिखा वैसे लिख दीजिए, या 0.3 पर बार लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। रूट के अंदर 4 लिखा तो इसका मतलब 2 निकलेगा, 2 का मतलब क्या है? ये परिमेय संख्या, अर्थात ये रूट के अंदर 4 भी क्या हो जाएगा बच्चों? परिमेय संख्या हो जाएगा। यहां पर रूट के अंदर 0.9 लिखा है, सावधान रहिएगा। रूट के अंदर बच्चों अगर 9 लिखा है तो इसका 3 होगा। क्लियर? लेकिन यहां पर ध्यान देंगे आप लोग, इसको लिख सकते हो 0.9 को लिख सकते हो 9/10। क्लियर? तो 9 का 3 निकलेगा, रूट के अंदर बैठेगा क्या बेटा? 10। रूट के अंदर 10 बैठ गया, रूट 10 का पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, अर्थात ये क्या हो गया बेटा? अपरिमेय संख्या। समझ में आ गया होगा? तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या, अर्थात अपरिमेय में ये लिखा जाएगा। ये देखिएगा अपरिमेय हो गया 0.9।
इसी को लिख सकते थे 0.9, कोई दिक्कत नहीं है, 0 आगे लिख सकते थे, उसमें दिक्कत नहीं बच्चों। आइएगा, यहां पर 4 है, 5 है, 4 5 का मतलब क्या है, इसके बटे 1 लिख सकते हो, अर्थात ये परिमेय संख्या है। यहां पर लिख दिया 4, ये 5, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। थोड़ा सा इसको हम मिटा दें बेटा, आगे और संख्या लिखी जा सके ताकि, चलिए चलिए बच्चों, तो अब यहां तक हम पहुंच चुके हैं, यहां तक पूरा फाइनल हो गया आपका, यहां तक ये सब फाइनल हो गया। अब देखिएगा रूट के अंदर 1, रूट के अंदर 1 का क्या मतलब यार, यहां पर ही सॉल्व कर देना। देखिएगा 1 बेचारा इतना सीधा है, इसके घात में चाहे जितना रख दो 1 ही आता है, यहां तक कि 0 रख दोगे तब भी इसका मान 1 आता है। तो ये रूट के अंदर 1 का मतलब क्या, 1 की पावर 2 लिख सकते हो भाई, 1 1 जा 1 ही है, क्लियर। तो जिसकी पावर 2 वो बाहर निकल जाएगा, अर्थात ये परिमेय संख्या, रूट के अंदर 1 क्या है बेटा, परिमेय संख्या। क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा हम फास्ट चल सकते हैं बेटा, आदत बन गई होगी। चलिएगा, तो इसका मतलब ये हो गया। अब पाई में 4 जोड़ा गया, पाई क्या है, अपरिमेय, 4 क्या है, परिमेय। अपरिमेय में परिमेय जोड़ोगे बेटा तो हमेशा अपरिमेय आएगा, अर्थात पाई प्लस 4 अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर हो गया। यहां पर देखिएगा फिर से वही बात, यहां पर परिमेय संख्या में यहां प्लस माइनस लगाया, चाहे प्लस लगाओ चाहे माइनस लगाओ, परिमेय में अपरिमेय को जोड़ा गया या परिमेय में अपरिमेय को घटाया गया, हमेशा अपरिमेय आएगा, अर्थात ये लिख सकते हो 4 प्लस माइनस रूट के अंदर 3, ये अपरिमेय में आएगा। यहां देखिए 7/2 ये भी अपरिमेय है, पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा बेटा, अपरिमेय में आ जाएगा। क्लियर है, ये भी अपरिमेय में हो गया। ठीक, यहां पर ये देखिएगा, इसको हम करा दे रहे हैं, ये परिमेय आएगा, क्यों आएगा देखिएगा, यहां पर देखिएगा बेटा, ये 0 है 0.01, इसको क्या लिख सकते हो, इसको हमने लिखा 0.01 अपान रूट के अंदर 2 अंक बाद दशमलव था तो 2 0 यहां बढ़ा दिया। तो किसी संख्या के आगे 0 लिखने से कोई दिक्कत नहीं यार, हम कह रहे हैं 1 लिखा है 0 1 लिख दो, तो एक ही तो है, 1 लिखो या 2 0 लिखकर 1 लिखो तब भी तो 1 है। इसका मतलब है इस 0 का कोई तात्पर्य नहीं है बेटा। चलिएगा, तो अब आप बताइए 1 का तो वर्गमूल अभी निकाले थे, 1 आया, 1 आया, चूंकि ये रूट के अंदर है तो रूट 1 बनेगा और रूट के अंदर 100 बनेगा। तो रूट के अंदर 100 का मतलब है रूट का 1 और रूट का ये 100 ऐसे बन सकता है। चूंकि ये सूत्र होता है बेटा, यम है अपान एन है, अगर इसकी पावर यहां रूट में है या पावर लगाते हो, भाई रूट हटता है तो पावर लगता है, उसमें दिक्कत नहीं, तो पावर अगर लगेगा तो 1/2 लगेगा, तो 1/2 इसके भी पावर जाएगा, इसके भी पावर जाएगा, तो ये बात है कुल मिला के ये। तो अब इसको फाइनल हम लिख रहे हैं, देखिएगा बेटा फाइनल क्या आ रहा है, देखिएगा 1 अपान ये 10 दहम्मा 100, 10 का वर्ग अर्थात 10 आया, इसका मतलब 0.1 आ गया। तो ये 0.1 है तो परिमेय है कि नहीं है बेटा, इसको 1/10 लिखा जा सकता है, जो तो परिमेय है। तो क्लियर हो गया, तो ये क्या बेटा परिमेय में आएगा, तो अर्थात ये परिमेय में लिख दिया जाएगा 0.01। क्लियर हो गया, ये सावधान हो जाइए, जानबूझ के मैंने लिखा इसको। देखिएगा 1 अंक बाद दशमलव, तो 1 अंक बाद दशमलव का मतलब क्या है, इसको 1 रूट के अंदर 1/10 लिखा जा सकता है, रूट के अंदर की नहीं बेटा, बोलो, क्योंकि 1 अंक बाद दशमलव 1 0 लिख दोगे, 1 लिख दो। अब रूट के अंदर 1 का तो 1 निकल जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन रूट के अंदर 10 का बेटा पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, अर्थात ये अपरिमेय संख्या के अंतर्गत है। क्लियर है, क्योंकि परिमेय में अपरिमेय का भाग दोगे तो क्या जाएगा, अपरिमेय संख्या, तो अर्थात ये अपरिमेय में आ जाएगा। तो बेटा यहां पर लिखा जा सकता है ये अपरिमेय में हो गया। क्लियर है, अपरिमेय में यहां लिख सकते हो। अब यहां पर ध्यान देंगे आप लोग थोड़ा सा, ये देखिएगा बेटा 2.732416, कोई क्रम नहीं है, यह अपरिमेय संख्या में आएगा। किस में आएगा बेटा, अपरिमेय संख्या में आएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर अगर 2.737373 ऐसे करके छोड़ा होता तब ये परिमेय संख्या होता, क्या होता, परिमेय। चूंकि इस पे 7 दशमलव
2.73 पर बार लगा सकते हो। बार लगाने वाली संख्या परिमेय संख्या होते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, क्यों होते हैं? इसको पूरा लिखकर यहां पर पूरा बटे के रूप में लिखा जा सकता है, उसमें दिक्कत नहीं बेटा। यहां 990 लिख सकते हो नीचे बटे में, और इसको 273 लिख सकते हो। तो ये रहा आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो मैं उम्मीद करता हूं बेटा आपको परिमेय अपरिमेय में अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो प्लीज यार, जो लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा बेटा, ताकि मैं कोई भी वीडियो इस प्रकार से अपलोड कर रहा हूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।